आज मैं जिक्र करता हूं, आप सुने। साबिर कलियरी को अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते होंगे, हैं? बहुत सारे अक्सर हमारे यहाँ से वहां पर गए भी हैं। कलियर शरीफ में आपकी बारगाह हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। देखिए, मौत तो सबको आया करती है, इंतकाल तो सब करते हैं। आपकी बारगाह में एक के एक, आपकी बारगाह में एक आपके चाहने वाले, एक आपके दीवाने, जिन्हें दुनिया शमसुद्दीन तुर्क पानीपति के नाम से जानती है, आपकी बारगाह में रहा करते थे, आपकी खिदमत किया करते थे, आपके पास रहा करते थे, आपके सफर में आपके साथ रहते, रात में आपके साथ, सुबह में आपके साथ, नमाजें आपके साथ, यानी हम वक्त जिंदगी आपकी आपके साथ गुजरती। और जो है शमसुद्दीन तुर्क पानीपति साबिर कलियरी की बारगाह में अपने आप को रूहानी फैज हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में रहा करते थे। लेकिन हजरात मोहतरम, एक दिन आपने अपने पीर की बारगाह में एक सवाल कर दिया। कहने लगे, ऐ साबिर पाक, आपकी बारगाह में, ऐ अलाउद्दीन कलियरी, आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है। कहा, बोलिए तो सही, क्या सवाल है? कहने लगे, मुझे ये बताइए, फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं? कि आप देखें कि आपने जिंदगी गुजारी तो कैसे गुजारी, आपने वक्त गुजारा तो कैसे गुजारा। आपने 12 साल लंगर लुटाते रहे, लोगों को खिलाते रहे, लेकिन खुद ने नहीं खाया, खुद ने नहीं खाया। और उसके बाद में आपको उसी बारगाह से साबिर का लक़ब मिल गया, साबिर का लक़ब मिल गया। और अली अहमद जो आपका नाम रखा गया ना, तारीख में आता है कि जब आप अपनी माँ के शिकम के अंदर थे, अभी दुनिया में भी तशरीफ न लाए थे, जब आप अपनी माँ के शिकम के अंदर थे तो मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम साबिर पाक की अम्मी के ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा होगा उसका नाम तुम मेरे नाम पर अली रखना। वक्त आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। एक दिन फिर साबिर पाक की अम्मी ने ख्वाब देखा तो उस ख्वाब में कोई और नहीं था बल्कि नबियों के नबी तशरीफ लाए। बोल देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात का काफी वक्त हो गया है तो थोड़ा थोड़ा आप भी बोलेंगे ना तो इंशाअल्लाह मैं कुछ सुनाने की कोशिश कर लूंगा। अब जो है मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, साबिर पाक की अम्मी के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर अहमद रखना, मेरे बेटे के नाम पर अहमद रखना। एक अल्लाह का नेक बंदा वली जब साबिर पाक दुनिया में तशरीफ लाए, आपके बाबा के बारगाह में आए, कहने लगे कि तुम्हारा बेटा देखना आगे चलकर अलाउद्दीन के नाम से पहचाना जाएगा। कसम खुदा की दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने जान लिया कि वही नाम जो कि हजरत अली ने रखा, तो वही नाम उनकी अम्मी ने अली भी रख दिया, अहमद भी रख दिया, अलाउद्दीन भी रख दिया। जो पीर ने साबिर का लक़ब दिया वो भी मिल गया, यानी अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी। आपको लोग कहने लगे, आप जाने लगे, आपने 12 बरस खाना ना खाया तो आप साबिर पाक बन गए। आप 12 बरस एक गुलर की चाल यानी गुलर की टहनी को पकड़कर खड़े रहे। दुनिया ने आपको मान लिया, दुनिया ने आपको जान लिया कि अरे जादूगर, कोई भी जादूगर ऐसा नहीं हो सकता जो 12 साल तक खाना ना खाए। अरे दुनिया में जादू दिखाने वाले तो बहुत मिलेंगे, कला करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा जादू नहीं कर सकता। दुनिया जान गई कि अरे साबिर पिया किसी जादूगर का नाम नहीं है, बल्कि साबिर पिया तो गौसे पाक के बेटे का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिर पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मखदूमे सिमना। वाह वाह। यकीनन अल्लाह का वली अल्लाह का वली होता है, और जहां जमाने वालों की नजरें ये सोचने पे मजबूर होती है कि ये काम नहीं हो सकता, अगर वैसा काम कोई अल्लाह का वली जाहिर कर दे तो उसे करामत कहते हैं। और वैसा ही काम जहां अक्ल हमारी हैरान हो जाए, जहां अक्ल मानना छोड़ दे कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर वो काम कोई नबी जाहिर कर दे तो उसे मोजिजा कहते हैं। हजरात, ये साबिर पाक की करामत, 12 साल अमा कौन भूखा रह सकता है? अरे 12 दिन का रोजा रखते हैं तो हमने देखा है बड़े बड़े जवान जब रमजान का महीना आता है ना तो आने से पहले बीमार हो जाते हैं।
बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े ताकतवर आने से पहले बीमार हो जाते, यानी 12 घंटा का रोजा रखना हमें भारी पड़ जाता है, 12 घंटा भूखे प्यासे रहना हमें भारी पड़ जाता है। कसम खुदा की वो साबिर पाक की जात है जिन्होंने 12 साल न खाया न पिया और लंगर लुटाते रहे, लोगों को खिलाते रहे। उन्हीं के चाहने वाले शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने पूछा, कहा मेरे सरकार साबिर पाक जरा ये तो बताओ फना क्या है बका क्या है, इनमें फर्क क्या है? तो आपने जवाब दिया था, कहा था शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, वक्त आने पर तुम्हारे इस सवाल का हम जवाब देंगे, वक्त आने पर तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। आज तो आपने आपके सवाल का जवाब ना दिया, कहा कि वक्त आने पर तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। हज़रत एक दिन आया कि आपने अपने चाहने वाले शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को अपने करीब में बुलाया। बुलाने के बाद साबिर पिया ने इरशाद फरमाया, कहने लगे सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आपने करना क्या है? ना तो आपने मुझे गुस्ल देना है, ना तो आपने मुझे कफन पहनाना है, और ना मुझे ना आपने नमाज जनाजा को पढ़ाना है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हाथ बांध के अर्ज करने लगे, सरकार अगर गुस्ल ना देंगे तो जमाना क्या कहेगा, अगर कफन ना पहनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें तो कफन भी पहनाना होगा, हमें तो गुस्ल भी देना होगा, अगर नमाज ना पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपने जवाब दिया, कहा शमसुद्दीन तुर्क तुम्हें करना क्या होगा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तुम्हें एक कमरे के अंदर, मेरे हुजरे के अंदर मेरे जनाजे को रख देना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना और कुछ देर के बाद में दरवाजा खोलना। कसम खुदा की शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं कि जब मुझे ये जवाब मेरे पीर की बारगाह से मिल गया, अब देखे तो सही, एक वक्त ऐसा भी आया, एक दिन ऐसा भी आया कि जब साबिर पिया इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे, जब आपका इंतकाल हो गया तो आपको हमने एक कपड़े में आपके कमरे में आपको अपने आपके कमरे में रखा और रखने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। हमने देखा कि बाहर से दरवाजा बंद था, अंदर कोई दूसरा ना था, लेकिन अंदर पानी के गिरने की आवाजें आ रही थी, अंदर गुस्ल करने के पानी की। आपने मुझसे कबल बहुत अच्छे बहुत प्यारे अंदाज में नातो मनकबत तकरीर और निज़ामत को सिमात कर लिया है। मेरी बराबर में बैठे मेरे करम फरमा मेरे बड़े भाई हाफिज़ कारी मोहम्मद ग़ुलाम रसूल साहिब क़िबला, जिनसे आपने बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे कबल तकरीर को सुना, और उन्हीं की बराबर में बैठे हुए आपके ख़तीब व इमाम जनाब कारी मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, जो बहुत अच्छे अंदाज में लबो लहजे में नाते मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाया करते हैं और आप उन्हें बारहा सुनते भी हैं, और बार बार आपको बेदार करने वाले, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले, आपको बार बार जगाने वाले जनाब कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार साहिब क़िबला, जिनकी निज़ामत को आप सुन रहे हैं, और जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद फ़हीम साहिब क़िबला और दीगर तमाम उलमा इकराम, जिनको आपने बारी बारी से सिमात किया है। अब मैं इंशाअल्लाह ताला, आप ये भी ना सोचें कि ये सब तो खड़े कर बोल रहे थे, ये बैठ गए हैं तो पता नहीं कब तक बोलेंगे, क्या घंटा बोलेंगे, है नहीं? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इत्मीनान के साथ बैठें, क्योंकि आपने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बस्ती में सुना भी था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खोल करके बात करूंगा, मैं देख करके बात करूंगा। आप जितनी देर सुनना पसंद करेंगे उतनी देर मैं सुनाना पसंद करूंगा, वो चाहे 20 मिनट हो, 30 मिनट हो या 40 मिनट हो। आप सोने लगेंगे उससे पहले पहले मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर लूँगा। और हमारे जनाब, क्या नाम था भाई, तनवीर भाई है ना, हमारे तनवीर भाई की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, और उन्हीं के 10वें की फातिहा के सिलसिले में आज की ये महफिल सजी। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला परवरदिगार, इस महफिल पाक की बरकत से, इस जिक्र की बरकत से मौला इनकी वालिदा मरहुमा के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, और मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाए। मौला मुझे हक बोलने, आप सबको हक सुनने, और फिर उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बिना किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज करते हैं, झूम झूम कर दिल लगाकर एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन उस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम जिस आका के मिलाद में, हम जिस आका के जलसे में अंजुमन में हाजिर हैं, जिसके बारे में हम यूं कह दें कि क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, क्या समझ पाएगा कोई। हालांकि ये काम कारी जुल्फ़िकार साहब का है शेर सुनाने का, बस मैं भी एक शेर सुनाकर अपनी बात का आगाज करता हूँ। शायर कहता है कि क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, और कर रही है सारी दुनिया नौकरी सरकार की। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, कर रही है सारी दुनिया नौकरी सरकार की। और आप भी दिल में जला लो उनकी यादों का चराग, बेशक आप भी दिल में जला लो उनकी यादों का चराग। अरे आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। और हो रही है सारी दुनिया में वहीं से रोशनी, हो रही है सारी दुनिया में वहीं से रोशनी। अरे जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की, जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। देखिए गम और खुशी ये तो दुनिया में आना जाना इसका तो लगा रहता है। कहीं देखें तो खुशी का मंजर नजर आता है, कहीं देखें तो गम का मंजर नजर आता है। ये खुशी और गम आना जाना है, कभी खुशी कभी गम आया करती है। लेकिन हम नौजवान आका के उम्मती, आका का कलमा पढ़ने वाले, आका से प्यार करने वाले, हम सबका दस्तूर है कि खुशी आए तब भी गम आए तब भी हम आका की सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम आका की सुन्नत को अपनाते हैं। आज दुनिया के अंदर हमारे नौजवान मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। आज दुनिया के अंदर हमारे नौजवान मुसलमान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कोई कहता है कि मुसलमान नौजवान तुम्हें ज्यादातर शराब के अड्डों पे मिलेगा, कोई कहता है मुसलमान नौजवान तुम्हें ज्यादातर अय्याशियों के अड्डों पर मिलेगा। मैं कहूंगा नादानो अपनी जबानों को लगाम दो, सारे नौजवान यकसा नहीं होते। अरे तुम जो नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश करते हो, आओ आओ रात के 12 बजे के करीब आकर तुम सैदपुर की सरजमीन पर देख लो, ये आशिके रसूल का मजमा रात की तारीकी में अपने आका के मिलाद में बैठकर दुनिया की तमाम बातल ताकतों के मुंह तोड़ जवाब देता है। और दुनिया को ये जवाब देता नजर आता है कि सुनो सुनो, जब खुशी मिलती है हम जब भी आका का मिलाद सजाते हैं, और जब गम मिलता है तब भी आका का मिलाद सजाते हैं। अरे शायर कहता है कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। हम कोई गम मिलता है तब भी सब्र करके अपने रब की बंदगी अदा करते हैं, और जब खुशी मिलती है तब भी शुक्र करके हम उसकी बंदगी अदा करते हैं। वो और हैं जो हमें बदनाम करने में लगे हैं, वरना हम आका की सुन्नत से न कल दूर थे न आज दूर हैं। और जो दूर हुए हैं यकीनन वो भी करीब आ जाएंगे, वो भी करीब आ जाएंगे। आपने रात के वक्त में आका का मिलाद सजाया, और मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा
देखें, दुनिया से जाना तो सबको है? कोई है ऐसा जो ऐलान कर दे मैं नहीं मरूंगा? कोई है ऐसा जो ऐलान कर दे कि मुझे मौत नहीं आएगी? बड़े से बड़ा पैसे वाला ये ऐलान नहीं कर सकता कि मैं नहीं मरूंगा। बड़े से बड़ा ताकतवर ये ऐलान नहीं कर सकता कि मैं नहीं मरूंगा। बड़े से बड़ा जवान ऐलान नहीं कर सकता कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उसे पता है आज ताकत मेरे पास है, आज पैसा मेरे पास है, आज दौलत मेरे पास है। लेकिन जब मलकुल मौत आएगा तो ये सारी चीजें रखी रह जाएंगी। मौत तो हर हाल में आनी है। मौत जब हर हाल में आनी है, मरना सबको है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जब मरते हैं तो उनका नामो निशान मिट जाया करता है। चंद रोज लोग उन्हें याद करते हैं, फिर कहानी खत्म है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, इंतकाल के बाद में अल्लाह से वो और भी ज्यादा इज्जतें पा लिया करते हैं, और भी ज्यादा इज्जतें पा लिया करते हैं। देखिए, मौत तो सबको आनी है। आइए मैं आज एक मौत का जिक्र करता हूं।